बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हेचिंग को बुरी तरह मारा था हुओ जैन ने, और जब वो उसको फोड़ने ही वाला था तभी एंट्री होती है सियाव्यान की, जिसने हुओ जैन को फ्राई करने की पूरी तैयारी कर ली थी। इसके बाद हमें ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड दिखाया जाता है जो पूरी तरह तबाह हो चुका है, और अब सियाव्यान अपने रूलर को यूज करके उस सील्ड स्पेस को भी तोड़ देता है जहां जीएन बाकी तीनों ड्रैगन किंग्स के साथ फाइट कर रही है। देखो भाई, डोंगुआ में कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया गया है। डोंगुआ में हमें ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का एक एल्डर जुमान मुंह से पिट के उसके पैरों के नीचे पड़ा हुआ दिखाया गया है, जबकि वो अभी 2 स्टार डोसेंग ही है। जबकि नोवेल में ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के 2 एल्डर्स सियाव्यान के पहुंचने के बाद आते हैं। इनसे अलग वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड और साउदर्न ड्रैगन आइलैंड के 2 और 2 स्टार डोसेंग यहाँ पे आते हैं, जिनको देख के सियाव्यान ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के 2 एल्डर्स को और याओ मिंग को इन तीनों से फाइट करा देता है और खुद जीएन की हेल्प करने के लिए निकल जाता है, जो हमें इस एपिसोड में देखने को मिला है। अब देखते हैं इससे आगे की कहानी में क्या होता है। ड्रैगन एम्परर तीनों ड्रैगन किंग से घिरी हुई है। सियाव्यान का चेहरा गंभीर हो गया। स्थिति उसकी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक थी। सियाव्यान की आंखें उस लाइट स्पेयर पे टिक गई। दोनों आंखों में धीरे धीरे फ्लेम्स उभर आई। उसकी दृष्टि लाइट को चीरते हुए अंदर तक पहुंच गई। सबसे पहले लंबे बैंगनी बालों वाली एक जानी पहचानी पीठ उसकी आंखों में समा गई। वो ओरा हल्का सा एन्चेंटिंग था। वो कोई और नहीं बल्कि जीएन थी, लेकिन अब वो छोटी सी लड़की नहीं रही थी। वो एक बेहद सुंदर वुमन बन चुकी थी। उसका लंबा शरीर डार्क गोल्डन बॉडी हगिंग आर्मर में ढका था। आर्मर भारी नहीं था, बल्कि उसके सुडोल शरीर से चिपका हुआ उसकी खूबसूरत और सेक्सी कर्व्स को उभार रहा था। हल्का सा टेम्पटेशन एक बोन पियर्सिंग चिल के साथ जुड़ा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। भौहें हल्की उठी हुई थी, जिससे उसमें कोल्ड अथॉरिटी झलक रही थी। भले ही वो अभी यंग थी, लेकिन उसकी पतली भौहों के बीच रॉयल्टी का हल्का सा ऑरा साफ दिखाई दे रहा था। एक दिन जब वो पूरी तरह मैच्योर होगी तो एंसेंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब की ड्रैगन एम्प्रेस के रूप में उसकी उपस्थिति किसी को भी कांपने पे मजबूर कर देगी। जीएन के सामने 3 फिगर्स खड़े थे। तीनों मिडिल एज दिखते थे। उनकी हर मूवमेंट बेहद खतरनाक थी। तो यही है 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स। सियाव्यान की आंखें उन तीनों पे जम गई। उसके चेहरे पे गंभीरता उभर आई। वो महसूस कर सकता था कि उनकी स्ट्रेंथ याओ मिंग से भी ऊपर थी, यानी कम से कम 3 3 स्टार डोसेंग। जीएन के हाथ में एक लंबा डार्क गोल्डन स्पीयर था जो उसके शरीर से भी ऊंचा था। स्पीयर नाच रहा था और तेज गोल्डन लाइट छोड़ रहा था। उसकी वजह से 3 ड्रैगन किंग्स उसे दबा नहीं पा रहे थे। उसकी पूरी फाइटिंग स्ट्रेंथ खुल के सामने आ चुकी थी। उसका ड्रैगन फिनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन उसकी पावर को अविश्वसनीय रूप से बढ़ा रहा था। इस मामले में वो सियाव्यान से भी तेजी से पीक तक पहुंची थी। ड्रैगन फिनिक्स के पास एंसेंट वर्ल्ड ड्रैगन और हेवन फिनिक्स दोनों की ब्लड लाइन थी। ये मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड का असली रूलर था। जब ड्रैगन फिनिक्स वास्तव में पीक पे पहुंचे तो वो लेजेंडरी डोगडी से भी नहीं डरेगा, लेकिन वो फ्यूचर की बात थी। जीएन को ड्रैगन फिनिक्स बने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। भले ही उसकी स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ी थी, लेकिन वो अभी भी इन अनुभवी ड्रैगन किंग्स का सामना करने के लिए काफी नहीं थी। ये रेजिस्टेंस ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। लंबा डार्क गोल्डन स्पीयर एक उग्र दहाड़ते हुए ड्रैगन की तरह था। उसने खाली स्पेस में एक चमकीली आर्क काटी और बेहरामी से जाके क्राउन पहने एक मिडिल एज आदमी के हाथ पे टकराया। उसका हाथ पहले ही ड्रैगन क्लो में बदल चुका था। भयानक ताकत के कारण उस क्लो पे मौजूद कई स्केल्स चकनाचूर हो गए। जिस पल वो लॉन्ग स्पीयर उस नाजुक और खूबसूरत फिगर के हाथ से निकला, उसी पल एक और फिगर घोस्ट की तरह चुपचाप पास आ गया। एक बेहद शार्प सा पाम विंड बिना किसी हेजिटेशन के सीधे उस खूबसूरत फिगर की तरफ बेरहमी से वार कर गया। अटैक लगते ही उस सुंदर फिगर की आंखें सिकुड़ गई। जब उसने इस स्नीक अटैक को महसूस किया, उसकी तीखी नाक से एक ठंडी स्नोट निकली। उसने अपनी बांह झटक दी। वो लॉन्ग स्पीयर मानो किसी चैन से जुड़ा हो और पल भर में एक सोल स्टीयरिंग आर्क बनाता हुआ घूम गया। उसने एक सेमी स्पीयर बना लिया और जोर से उस पाम विंड से टकराया। जबरदस्त फोर्स फूटा और दोनों पक्ष पीछे की ओर लड़खाते हुए हटे। तब जाकर अपनी अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर पाए। सच में ड्रैगन फिनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के काबिल है, उस आदमी ने असफल सरप्राइज अटैक के बाद हंसते हुए कहा। भतीजी जीएन, इतनी जिद करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास भले ही एक्सट्रीमली रेयर ड्रैगन फिनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेकिन तुम अभी मैच्योर नहीं हुई हो। हम तीनों से अकेले लड़ने की सोचना ये बहुत नेव है। जीएन का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसकी पेल पर्पल आंखों से आइसी चिल फैलने लगी। वेस्टर्न ड्रैगन किंग, मेरे सामने एक्टिंग बंद करो। मेरे पिता के गायब होने का फायदा उठा के तुम तीनों ने एंसेंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब को बांट दिया। आज ट्राइब की जो हालत है उसके असली सिनर तो तुम ही हो।
तभी एक सैडी लुकिंग मिडिल एज्ड मैन ने ठंडी आवाज में कहा, हम तीनों के पास भी रॉयल ब्लड लाइन है, खुद को किंग घोषित करना पूरी तरह लॉजिकल है। कब से कोई जूनियर हमें फटकारने लगा। तीनों में से एक आदमी रॉयल रोब्स पहने हुए था। उसके चेहरे पे हमेशा एक जेंटल स्माइल रहती थी जो पहली नजर में अच्छा इंप्रेशन देती थी। लेकिन जो उसे जानते थे वो जानते थे कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग तीनों में सबसे खतरनाक था। स्कीमिंग, प्लॉटिंग और किसी भी हद तक जाना, यही उसका तरीका था। हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के साथ अलायंस का आइडिया भी उसी का था। जियान ने उसे घोर नफरत से देखा। पीछे से अटैक करने वाला यही इंसान था। उसी ने बाकी दोनों ड्रैगन किंग्स को उकसाया, जिसके कारण एंसेंट वाइट ड्रैगन ट्राइब टूट गया। क्या तुम सच में एंसेंट ड्रैगन की रॉयल ब्लड लाइन धारण करने के लायक हो? अगर ट्राइब तुम्हारे हाथों में गया तो उसका अंत निश्चित है, जियान ने ठंडी आवाज में कहा। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग मुस्कुराया। अगर भतीजी जियान इतनी ही जिद्दी है तो हमें तुम्हें फोर्स से पकड़ना पड़ेगा। फ्यूचर में जब तुम एंसेंट ड्रैगन ट्राइब की प्रोस्पेरिटी देखोगी तो समझ जाओगी आज मैं जो भी कर रहा हूँ वही सही है। अब और देर नहीं कर सकते, वेस्टर्न और साउदर्न ड्रैगन किंग ने कहा। सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। तीनों ने एक साथ सिर हिलाया। क्या तुम्हें लगता है नंबर्स ज्यादा होने से मैं डर जाऊंगी? जियान का चेहरा और गहरा हो गया। उसने पीछे हटते हुए अपनी पीठ से 1000 फुट लंबे फिनिक्स विंग्स फैला दिए। विंग्स के फ्लैप होते ही भयानक एनर्जी उठने लगी। अटैक! नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की आंखें सिकुड़ गई। वो सबसे पहले आगे बढ़ा और बाकी दो उसके पीछे। लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, येलो स्प्रिंग फिंगर, येलो स्प्रिंग पाम। अचानक स्पेस गूंज उठा। आसमान से एक विशाल फिंगर और पाम उतरे और तीनों पे टूट पड़े। कौन है यह छोटा चोर? एंसेंट वाइट ड्रैगन ट्राइब के मामले में दखल देने की हिम्मत कैसे की? तीनों ने तुरंत अपनी स्लीव्स झटक दी और टेरिफाइंग फोर्स से अटैक को तोड़ दिया। फिर उनकी निगाहें एक पतले से फिगर पे जा टिकी जिसकी पीठ पे ग्रीन रेड बोन विंग्स थे। मरना चाहता है क्या लड़के? साउदर्न ड्रैगन किंग गुर्राया। स्याव्यान? जियान चौंक गई। उसकी आंखों में खुशी चमकी लेकिन तुरंत चिंता में बदल गई। स्याव्यान, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अभी पीछे हटो। जियान साफ देख पा रही थी कि स्याव्यान एडवांस्ड 1 स्टार डोसेंग था, लेकिन सामने थे 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स। स्याव्यान ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कितना समय चाहिए? उसने बस इतना पूछा। जियान ने दांत भींचे। 10 मिनट्स। उन्हें मुझ पे छोड़ दो। उसकी आवाज शांत थी। वेस्टर्न ड्रैगन किंग ठहाका मार के हंसा। इतनी एरोगेंस? नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने भौहें चढ़ा ली। तीनों साथ हमला करेंगे, कोई भी रिस्क मत लो। तीनों एक साथ आगे बढ़े। स्याव्यान ने तेजी से हैंड शील्ड्स बनाई। उसकी भौं से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फूट पड़ी। 1000 फुट का इल्यूजरी फिगर उसके शरीर को ढकने लगा। उसने मुंह खोला और चिल्लाया, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। पूरा स्पेस सन्न हो गया। अगले ही पल तीनों ड्रैगन किंग्स के चेहरे बदल गए। स्पिरिचुअल अटैक? सावधान! मैजिकल बीस्ट की सबसे बड़ी कमजोरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही होती है। स्पेस कांप उठा। साथ में हमला करो। लेकिन देर हो चुकी थी। तीनों के शरीर थर्रा गए। वेस्टर्न और साउदर्न ड्रैगन किंग्स खून उगल पड़े। दिमाग में ब्लेड लाइक पेन फटने लगा। लिटिल बास्टर्ड, मैं तुझे जिंदा फाड़ दूंगा। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग गरजा। स्याव्यान मुस्कुराया। एक्सप्लोड! नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की आंखें फैल गई। पीछे एक और स्याव्यान था। उसके हाथ में 5 कलर्ड फायर लोटस था। वो मुस्कुराया और बूम! 5 कलर्ड फायर लोटस खूबसूरत फायरवर्क्स की तरह फट पड़ा। इसी पल 10,000 फीट बड़े फायर स्टॉर्म ने पूरे आसमान को ढक लिया। उसका भयानक टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि इतनी दूर होने के बावजूद ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पे चारों ओर भीषण फ्लेम्स उठने लगी। कुछ कमजोर इंडिविजुअल्स हैरान होकर महसूस करने लगे कि उनके शरीर के भीतर खून उबलने लगा था। कितना टेरिफाइंग फायर स्टॉर्म है। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर चल रही बेहद चाउटिक बैटल्स इस अर्थ शेकिंग स्टॉर्म के प्रकट होते ही अचानक शांत हो गई। अनगिनत आंखें गहरे शोक से भर गई जब उन्होंने उस फायर स्टॉर्म को देखा जो उनकी पूरी दृष्टि को ढक चुका था। यहाँ तक कि जुमान मौत जैसे पावरफुल व्यक्ति के चेहरे पर भी एक सीरियस एक्सप्रेशन उभर आया जब उसने उस एनिहिलेशन लेवल फोर्स को महसूस किया। लगता है यह अटैक उस लड़के ने अनलीज किया है। वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट टेलर का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। उसकी आवाज शोक से भरी हुई थी। क्या? ये सुनते ही जुमान मो और बाकी फर्स्ट टेलर के पलकों तक फड़क उठी। उनके दिल डिसबिलीफ से भर गए। अगर वो इस तरह के टेरिफाइंग अटैक में फंस जाते तो उनके बचने की कोई भी संभावना नहीं थी। और ऐसा अटैक एक एडवांस्ड 1 स्टार डोसेंग के हाथों से, वो सच में ड्रैगन एम्परर का फ्रेंड होने लायक है। उसकी मदद से ड्रैगन एम्परर को काफी आसानी होगी। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में साफ साफ खुशी झलक रही थी। लगातार मिल रही बुरी खबरों के बाद ये पहली चीज थी
जिसने उन्हें सच में उत्साहित किया। एम्प्टी रैम्प के भीतर सियावियन का शरीर तेजी से पीछे हटा। पीछे हटते हुए उसके हाथ में एक जेड बोतल प्रकट हुई। उसने तुरंत कई मेडिसिनल पिल्स मुंह में डाल ली। लगातार येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर और सबसे भयानक 5 कलर लोटस फ्लेम अनलीश करने के कारण वो पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका था। इसके अलावा आखिरी पल में उसने 3000 लाइटनिंग इल्यूजरी बॉडी भी एक्टिवेट की थी। उसने येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से स्ट्रक होने के बाद तीनों ड्रैगन किंग्स की सराउंडिंग सेंस करने की क्षमता के कमजोर पड़ने का फायदा उठाया और चुपचाप उनके पीछे प्रकट हो गया। फिर उसने एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम एक्सप्लोड कर दिया और तीनों ड्रैगन किंग्स को फायर लोटस की सबसे डिस्ट्रक्टिव पावर में पूरी तरह फंसा दिया। ये अटैक्स इतने भयानक थे कि अगर कोई 3 स्टार डोसेंग एक्सपर्ट भी ऑफ गार्ड इसमें फंस जाता तो उसे भी सीरियस इंजरी झेलनी पड़ती। सियावियन को येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर और एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम दोनों की टेरिफाइंग माइट का पूरा अंदाजा था। एक सोल पे अटैक करता था और दूसरा एक्सटर्मिनेशन लेवल डिस्ट्रैक्शन का मालिक था। दोनों की कंबाइंड स्ट्रेंथ सचमुच हॉरिफाइंग कही जा सकती थी। स्टॉर्म एम्प्टी रेल्म में नेचुरल डिजास्टर की तरह फैल चुका था। उसका टेम्परेचर और एनिलेशन वेव्स इतनी डरावनी थी कि सियावियन भी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हालांकि येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर और एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम बेहद पावरफुल हैं, लेकिन एंसेंट वर्ड ड्रैगन का शरीर भी अनइमेजिनेबल टफ होता है और ऊपर से तीनों के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हैं। उन्हें मारना काफी मुश्किल होगा। सियावियन की आंखें तेजी से फ्लिकर करने लगी जब वो पीछे उड़ता गया। दूर स्थित विशाल फायर स्टॉर्म अचानक जोर से कांप उठा। उसकी रोटेशन स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी। फाइनली एक ड्रैगन रोर जो वाइल्ड मर्डरस इंटेंस से भरा था फायर स्टॉर्म के भीतर से गूंज उठा। वो सच में मरे नहीं हैं। ये रोर सुनते ही सियावियन का दिल हल्का सा बैठ गया। एक ही स्ट्राइक में तीनों ड्रैगन किंग्स को मारने का सपना वाकई ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक था। रोर के बाद फायर स्टॉर्म से सैकड़ों फीट लंबा एक ड्रैगन क्लब बाहर निकला। फिर 3 ड्रैगन्स जो हजारों फीट लंबे थे जोर से फायर स्टॉर्म से बाहर आ गए। उनकी विशाल रेड ड्रैगन आइस बेहद खतरनाक थी और सीधे सियावियन को घूर रही थी। ये तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स के एक्चुअल फॉर्म्स थे, लेकिन उनकी हालत बेहद मिजरेबल थी। खून उनके विशाल ड्रैगन बॉडीज से नदी की तरह बह रहा था। मानव सिर जितने बड़े स्केल्स में से आधे से ज्यादा पूरी तरह सैटर्ड हो चुके थे। गहरे घाव उनकी बॉडी पर गलीज की तरह फैले हुए थे। यहाँ तक कि उन जख्मों के भीतर सफेद बोन्स भी दिखाई दे रही थी। हालांकि वे येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर और एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम से बच गए थे, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। लिटिल बास्टर्ड, ये किंग तुझे मौत से भी बदतर अंजाम देगा। 3 विशाल ड्रैगन्स एम्प्टी स्पेस में मंडराने लगे। डेंस ड्रैगन माइट चारों ओर फैल गई, मानो पूरी दुनिया कांप रही हो। उनके ड्रैगन रोर्स गड़गड़ाते ठंडर की तरह पूरे रेल में फैल गई। इन 3 ह्यूमोजीनियस ड्रैगन्स के सामने सियावियन एक इनसिग्निफिकेंट चींटी जैसा लग रहा था। उसका चेहरा अनजाने में 2-3 बार ट्विच हुआ। उसने बोन विंग्स जोर से फड़फड़ाए और शरीर पीछे खींच लिया। तीनों ड्रैगन किंग्स पूरी तरह पागल हो चुके थे। अगर सियावियन अब लड़ाई जारी रखता तो मरना तय था। तो भाई लोग, ये थी बैटल फॉर द हेवंस के एपिसोड 183 की कहानी। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।